10 साला करिश्मा की आंख जैसे ही खुलती है, वह इधर उधर देखती है, उसके मम्मी पापा नज़र नहीं आते हैं और इधर उधर वो रोते हुए कहती है, मम्मी कहाँ हो, पापा कहाँ हो, मम्मी कहाँ हो, पापा कहाँ हो। इतने में एक व्यक्ति आता है और उस मासूम बच्ची के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हारे मम्मी पापा अब यहाँ नहीं आएंगे। तो मासूम बिटिया कहती है कि आखिर वो गए कहाँ। वो बोले कि चल, मैं तुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, अच्छे घर में रखूंगा, अब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आएंगे। और वो करिश्मा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और हमें वो छोड़कर नहीं जा सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति यही कहता है बार बार कि तू कुछ भी कर ले, तुझे ढूंढना है ढूंढ ले, इधर उधर देख ले, लेकिन वो अब यहाँ पर नहीं आएंगे। तू चल मेरे साथ और मैं तुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा। दोस्तों नमस्कार, हम एक ऐसे जगह की बात कर रहे हैं जो हमारे देश में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर माँ बाप जो भी बेटियाँ 8 वर्ष से ऊपर होती हैं उनको ले जा कर के वहाँ मंदिर पर छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर एक यलम्मा देवी का मंदिर है, उस यलम्मा देवी से अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर हुबली धारवाड़ नामक एक जगह है। वहीं पर पहाड़ियों की ढलान पर सावदत्ती यलम्मा गुट्टी नाम का एक गांव है और वहीं पर एक यलम्मा देवी का मंदिर है। वहाँ पर जो भी श्रद्धालु जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में धर्म के नाम पर तमाम लूट घसोट, तमाम लोग धोखा खा जाते हैं, तमाम लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। यहाँ पर हमारे भारत देश में शिक्षा कितना भी अपना विस्तार कर ले, लेकिन यहाँ से अंधविश्वास और पोगा पंथ कभी जाने वाला नहीं है। बहुत से समाज सुधारक आए, अपनी अपनी बातों को बताए, लेकिन यह ना गया और न जाने की कोई उम्मीद दिखती है कि ऐसा अंधविश्वास हमारे देश से जाएगा। यहाँ यलम्मा देवी का जो मंदिर है, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धा के नाम पर हम वहाँ पर चलेंगे, हमारी मन मुताबिक मुरादें पूरी होंगी। तो वहाँ के लोगों का मानना है कि यलम्मा देवी मंदिर जाने से पहले एक वहाँ पर पड़ता है योगाबाई सत्यवा का भी वहाँ पर एक मंदिर है। यलम्मा देवी का दर्शन करने से पहले लोग योगाबाई सत्यवा का दर्शन करते हैं। जिस तरीके से अगर आप उत्तर प्रदेश के होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी लोग विंध्याचल धाम जाते हैं, माता जी का दर्शन करने से पहले, दुर्गा माता का दर्शन करने से पहले लोग चौकिया धाम जाते हैं। वहाँ पर शीतला माता का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करते हैं। उसके बाद ही लोग मानते हैं कि वहाँ पर जो है सार्थक होगा। जिस तरीके से एक मानना है वैष्णो देवी धाम में भी कि वैष्णो माता का दर्शन करने के बाद लोग उससे ऊंचाई पर बैठे जो भैरवनाथ हैं उनका लोग दर्शन करते हैं, तब जा कर के उनकी यात्रा पूरी होती है। ठीक वही तरीके से यलम्मा देवी के मंदिर पर भी वही सिद्धांत है कि उनका योगाबाई सत्यवा का दर्शन करने के बाद ही जो है यलम्मा देवी के मंदिर में लोग दर्शन करते हैं। और वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो हम लोगों को ढेर सारी जो है मतलब कि सुख सुविधाएं, धन दौलत, यानी मन मुताबिक मुरादें पूरी होंगी। और देवी माँ को खुश करने के लिए वहाँ के पोगापंथियों में, अंधविश्वासियों में एक मानना यह है कि जो भी अपनी बेटी का मतलब जो भी बेटियाँ 8 वर्ष से ऊपर हो जाती हैं, उनका शादी जो है लोग उस देवी मैया से कर देते हैं, यानी जो यलम्मा देवी है। यलम्मा देवी से शादी करने के बाद ऐसा नहीं है कि उस बेटी को अपने घर पर वो ले जा सकते हैं। वो लोग वहाँ पर शादी करते हैं और बेटियों को छोड़ देते हैं। और यह शादी इस तरीके से करते हैं कि रात को 12 बजे के बाद ही शादी करते हैं, ताकि जो भी लड़की दिन भर की थकी हारी, यानी दिन भर दौड़ना धूपना, इधर उधर जाना, पैदल चलना, वो थकी हारी रहती है। 12 बजे बाद लड़कियाँ सो जाती हैं। ऐसे में क्या करते हैं कि जब वो सो जाती है तो वहाँ से लोग उनके जो माँ बाप हों छोड़ करके चले जाते हैं।
और इतना ही नहीं, वहाँ पर हर वर्ष फरवरी और मार्च में मेला लगता है और उसी मेले के अंतर्गत वहाँ पर लड़कियों को देवदासी बनाया जाता है। यानी कुछ बड़े मेले में देश के कोने कोने से लोग मतलब कि जाते हैं और अपनी बेटी की शादी करके वहीं पर छोड़ देते हैं। यानी कि जिस बेटी की शादी करते हैं उस मंदिर में, वो देवदासी कहलाती है। यानी कि अब वो देव की हो गई, अब वो तुम्हारी नहीं है। अब वो यहीं से शुरू होता है उन बेटी के ज़िंदगियों की बर्बादी का दिन। आप लोग समझ सकते हैं, जिनके परिवार वाले हैं उसके बाद भी कितनी बेटियां दलदल में फंस जाती हैं, लेकिन जिनको पूर्ण रूप से छोड़ ही दिया जाएगा तो ऐसी बेटियों के ऊपर क्या बीतेगा। वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर लोगों को पता है, क्योंकि देश के कोने कोने में उस यलम्मा देवी के मंदिर के पास जो भी देवदासी लड़कियां छोड़कर लोग जाते हैं, देश के कोने कोने में वहाँ के जो दलाल हैं, जो भी वहाँ के व्यापार करने वाले हैं, यानी बेटियों को, लड़कियों को जो देह व्यापार में ढकेल देते हैं, वहाँ पर वो लोग इंतज़ार करते हैं फरवरी और मार्च के महीने का। और पहले से ही वहाँ पर वो डेरा जमाए रहते हैं। उनको पता होता है कि वो निशाना लगाए रहते हैं कि कौन इस उम्र की, यानी 8 वर्ष से ऊपर की उम्र को लड़कियों को ला रहे हैं और कौन छोड़ेगा और कौन लेकर के भगेगा। तो ऐसे में वहाँ के जो भी दलाल हैं वो लोग भी अपना नंबर लगाए रहते हैं कि आज इनका दिन है, कल उनका दिन है। ऐसे में उनका एक अपना सिस्टम होता है और वो लोग वहाँ पर इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही कोई छोड़कर जाता है, जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही लड़कियों की नींद खुलती है, ये लोग जो है उन पर बहला फुसला करके जो है उनको जो है वहाँ से सप्लाई करते हैं और वो लोग ले जा कर के जो है, जो भी कोठा की मालकिनें हैं, उन लोगों का अपना मतलब कांटेक्ट होता है, वहाँ पर बेच देते हैं। मुंबई में ये आम बातें हैं, क्योंकि मुंबई के मतलब कि पुलिस सूत्रों के अनुसार जो है जमुना मेंशन, खेतवाड़ी, घाटकोपर, फाकलैंड रोड, जुहू छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के आसपास और सीवड़ी, गोबंडी, अंधेरी पूर्व, कुलाबा, गिरगांव जैसे इलाकों में ये सारे धंधे धड़ल्ले से चलते हैं। इतना ही नहीं, जो भी लड़कियां इस दलदल में एक बार फंस जाती हैं, उनका इस दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल का काम हो पाता है। पुलिस भी कोशिश करती है, लेकिन कहीं न कहीं से उनका हिस्सा पुलिस वालों को भी, जो भी चलाते हैं, कोठे के मालिक होते हैं, मालकिनें होती हैं, पुलिस वालों को भी हिस्से दिया जाता है। वहाँ के जो गुंडे होते हैं, यानी वहाँ के जो दादा होते हैं, उनको भी हिस्सा दिया जाता है। अपने जिस्म को नोचवाती तो ज़रूर है जो मजबूर लड़कियां हैं, लेकिन उनका जो फ़ायदा होता है मेन, वो कोठा मालकिनें ही पाती हैं, क्योंकि उनको इतना डराया जाता है, इतना धमकाया जाता है कि अगर तुम इस बात को किसी से भी कहोगी, और कहेंगे भी क्या, क्योंकि जो भी आती है मजबूरी में आती है, उनकी ऐसी मजबूरी होती है हर तरफ से कि वो अपनी बात को पुलिस तक भी नहीं पहुंचा पाती है, क्योंकि उनको दिमाग में पहले से ही ये भर दिया जाता है कि अगर ऐसा कदम उठाओगे तो तुम्हारा इस तरीके से शोषण होने लगेगा। आजकल कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो कॉलेज की हैं, कुछ इधर उधर की, मतलब कि बड़े बड़े घरों से भी जो है कुछ का मतलब शौक़ होता है अपनी जिस्मानी भूख मिटाने का, तो वो तो इधर उधर जाती हैं, उनका एक अलग तरीके का सिस्टम होता है। लेकिन बाद में यही लड़कियां जा करके उसी दलदल में फंस जाती हैं, क्योंकि जिसको भी इसकी एक बार लत लग जाती है, वो इस लत से, यानी इस दलदल से कभी छूट नहीं पाता है। ऐसे में तमाम समाज के लोग प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनका जो भी सिस्टम होता है फेल हो जाता है, क्योंकि जब तक हमारे देश में बेरोज़गारी बढ़ती रहेगी, जब तक हमारे देश में भुखमरी रहेगी, क्योंकि तमाम लड़कियां ऐसी भी मजबूर होती हैं कि उन्हीं अपने देह के, अपने जिस्म को बेच करके अपने माँ बाप का इलाज, यानी उनका जो भी भूख प्यास है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करती हैं। तो इस तरीके से तमाम तरीके से हमारे देश में दिन प्रतिदिन इसका जो है बढ़ावा होता चला जा रहा है, क्योंकि वहाँ के एक जो मतलब कि एसपी हैं, वो बताते हैं मुंबई के कि जब तक जो है जिस्मानी भूख रहेगी, तब तक ये धंधा चलता रहेगा। इस पर कोई कितना भी प्रयास कर ले, ये रुकने वाला नहीं है। और इस धंधे से मैं जुआओं को एक संदेश देना चाहता हूँ
क्योंकि ये घटना बताने का हमारा मात्र एक उद्देश्य है कि समाज में लोगों की सुरक्षा हो। क्योंकि ऐसे दलदलों में तो फंसते उनका जीवन बर्बाद ही होता है, लेकिन पुरुषों का भी जीवन बर्बाद हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बीमारी जो चली है HIV, ऐसे संपर्क में जाने से, तमाम पुरुषों के आने जाने से जो HIV की बीमारी है, अगर आप भी गए हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, मुंबई कमा रहे हैं या किसी भी शहर में कमा रहे हैं, अगर इस तरीके की बीमारी को लेकर के आएंगे तो आपके घर परिवार तक, जो आपकी बीवी को, आपके बच्चों को, वहाँ तक ये बीमारियाँ फैल जाएंगी। तो जहाँ तक कोशिश करें ऐसे दलदल में जाने से लड़के और लड़कियाँ सब लोग बचें, क्योंकि जीवन तो दोनों का बर्बाद होता है। क्योंकि वो भी जाते हैं, उनको कभी कभी उनको बीमारियाँ हो जाती हैं। अगर एक को बीमारी हो गई तो उनसे हज़ारों को बीमारियाँ फैल जाएंगी। तो ऐसी मुसीबत से बचने के लिए कहते हैं कि पल भर की मज़ा जीवन भर की सज़ा बन जाती है। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जहाँ तक हो सके आप लोग अपने रोजी रोटी में लगे। जो भी लड़कियां अगर इस कदम को उठाना भी चाहती हैं, उससे पहले एक बार विचार कर लें, क्योंकि तमाम तरीके से आजकल जो मेहनतकश हैं, कोई सिलाई करके, कोई दुकान डाल करके, मतलब कि कहीं ना कहीं से अपना सिस्टम बना करके अपनी मेहनत से, मजदूरी से भी अपना पेट पर्दा चलाती हैं। तो ऐसे कदमों पर जाएं, जहाँ तक हो सके ऐसे रास्तों से बचें। हम फिर किसी अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक हम आप लोगों से ही कहें कि आप लोग सजग रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।